nothing smartphones, and I am wearing RCB jersey for the jersey number 18, that is Virat Kohli. ये देख सकते हो आप। कल मेरे पति देव चिड़ से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी कि दीपांशु जल्दी जल्दी आ जाओ, तभी गरम गरम भटूरे अच्छे लगेंगे। स्वाद लगी है? आप फूक मार दो। पापा पास जाओ, पापा पास। अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता है तो मंडे को दिखाओ सुबह, फिर टेस्ट होने। अच्छा। क्योंकि बोला 4-5 सोचा था कि बहुत खराब हो गया, लेकिन साफ हो गया था। और ये रहा माता रानी का मंदिर। हेलो गाइस, दिस इज रुचिका, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है कब से। मैंने नाश्ता पानी वगैरह कर लिया है। मम्मी चले गए हैं ड्यूटी और पापा भी चले गए हैं। और आज बना था शिमला मिर्च और फुलके। और ये जो लहसुन निकाला था ये मम्मी ने धूप में रखा था, तो मैं इसे अंदर ले आई क्योंकि हम लोग अंदर ही हैं इसलिए। तो बाहर से कई बार बंदर फेंक फूक देते हैं इसलिए। तो बर्तन मैं धोऊंगी बाद में। और अभी हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने दरवाज़ा और पर्दा लगा दिया है क्योंकि हम अपने रूम में होते हैं तो पीछे से पता नहीं चलता है कोई आ ही जाए तो। और यहाँ दर्शु और दीबू सोए हुए हैं अभी। दर्शु को सुबह दोबारा बुखार आ गया था बहुत ज़्यादा। मतलब हम इसे दवाई दे रहे तो ये ठीक रह रहा है, और जैसे दवाई उतर रही है वैसे इसको बहुत बुखार आ जा रहा है, मतलब गर्म हो जा रहा है बिल्कुल। तो अभी दीपांशु आएंगे तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हो ही गए 3 दिन तो हो ही गए इसको लगातार बुखार आते हुए। वैसे हम दवाई लाए थे, लेकिन जब तक दवाई दे रहे तब तक ही असर हो रहा है, ऐसे ये फिर बीमार हो जा रहा है। गाइस, तो दर्शु फाइनली उठ चुका है और इसको मैंने नहला वगैरह दिया और टीबू ने इसको दूध दिया, तो अब ये दूध पी रहा है। अभी तक दीपांशु आए नहीं है, वैसे 12:30 हो चुके हैं। और जैसे वो आएंगे फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे दर्शु को चेक करवाने। मैंने आपको बताया कि इसको बुखार आ रहा है और जा रहा है। अभी थोड़ा ढीला ही है, पर चलो मैंने नहला दिया ये कि थोड़ा बच्चा फ्रेश हो जाएगा। और इसका नाक बिल्कुल ही बंद है। अब मुझे नहीं पता मैंने नहला के ठीक किया कि नहीं, लेकिन मैंने नहला दिया इसको। देखना कैसे सुन रहा है मेरी बातें। दर्शु बाय कर दूँ, बाय। गाइस, तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तो क्या मुंह में अभी बिंदी वगैरह लगाई है मैंने। दीपांशु का फोन आया था, टाइम हो गया है 2। बोला मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देना, तो अब मैं उसके लिए बना रही हूँ भटूरे। ये रहा भटूरे का आटा, चने और ये चटनी। और यहाँ पे चाय भी रखी है। एक तो इतने लेट आए, ऊपर से मुझे बोला खाने के लिए, तो मैंने थोड़ी चिड़ से जवाब दिया, इसलिए चिढ़ गए वो भी कि बोलते मत बनाना। तो नॉर्मल सी बात है, मैं सुबह से वेट कर रही थी, दर्शु को चेक करवाने जाना था और ऊपर से 2 बज चुके हैं। क्या करना, चलिए जल्दी से बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। गाइस, तो देखिए यहाँ पे भटूरे कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। कल मेरे पति देव चिड़ से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी कि दीपांशु जल्दी जल्दी आ जाओ, तभी गरम गरम भटूरे अच्छे लगेंगे। स्वाद 3 मैंने पका दिए हैं। और ये दर्शु के लिए फ्रूट काट रही है और हंस रही है क्योंकि ये पागल है, ये गंजा अपने कामों में लगा हुआ है। फिलहाल इसको सुबह से अभी तक बुखार नहीं आया है। सुबह मैंने इसको डोज दी थी 6:30 बजे, क्योंकि उस टाइम ये बहुत तपा हुआ था, लेकिन अभी नॉर्मल है, टच वुड। चलिए हम और भटूरे पकाते हैं क्योंकि अभी भी इतने हैं। और मुझे लग रहा है दरवाजे की आवाज़ हुई तो दीपांशु आ चुके हैं, तो मैं आपको उनका मुंह दिखाती हूँ। दरवाज़ा नहीं, गेट, सॉरी। कई बार ना आपके शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं और चाय कड़ चुकी है। तो चलो गाइस, तो दीपांशु आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप, पापा आए, खुश देखो इसको, वो देखिए। मैं गरीब हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं गरीब हूँ। पापा आए। अरे ओए ओए, हटो, आ गए। ओ ओ आते बंदूक। ये देखना, मुझसे तो बात भी नहीं की। दीप, भटूरे फूल रहे मोटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
इन दोनों का अपना चला रहेगा, वहाँ तेल में आग लग जाएगी। यहाँ टीवी लगा दी रिव्यू में। चलिए गाइस, तो यहाँ पे दीपांशु की प्लेट तैयार है, देखते हैं अब क्या बोलते हैं। दोनों अपना ही लगे हुए हैं। ये तो आते फोन पे लग गए। गाइस दीपू को लगी ना तो फूंक मार रहे। क्या हुआ दीदू को? लगी है? आप फूंक मार दो। कर दिया ठीक? ये बोल रहा है कि वो नीचे गिरा, उसको उठा के दो। ये नखिद, ये नहीं कि उतर के ले ले। हटाओ तो। ये आज नहीं बचा है। दीपांशु ने मुझे बोला कि रेडी हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो गया है 4। और मैं आपको बताती हूँ कि दीपांशु खुद क्या कर रहे हैं। देखना, सो गए आराम से। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गेस्ट रूम का हाल। अभी कोई आ जाएगा तो इतनी बेइज्जती होगी ना। देखो, वो देखो, तो इसको ठीक कर लेती हूँ जल्दी से पहले। गाइस तो समय हो गया है 4:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। मौसम आप देख सकते हो, आधा तो मौसम साफ़ है और यहाँ पे बारिश लग पड़ी है। तो मैंने दीवो को बोला छाता पकड़ा दे, छाता लेके जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, इतने लेट जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे भी कि नहीं। गाइस ठंडी ठंडी हवा चली है और इन दोनों को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। पापा का लाडला गंजा पटेल। और मौसम देखो भाई, तगड़ी बारिश आई ऐसा लग रहा है। पहुंच गए हम हमेशा की तरह अपनी पार्किंग में। छाता मैंने पकड़ा हुआ है और मैंने ये सूट सिलवाया था अभी नया नया ना, इसका पजामा ही श्रिंक हो गया, इतना छोटा हो गया, देखना कितने ऊपर चढ़ गया। कोई सोचेगा स्टाइल के लिए सिलवाया है, उन बेचारों को क्या पता कि धो के कपड़ा ही हो गया। गाइस तो इन दोनों ने मुझे झट से पराया कर दिया। आप देख सकते हैं कि मुझे पिछली सीट पे उठाया है। राजा जी ने बोला मैं बैठूंगा आगे और खुद ही बैठ गया आगे, और ये दूसरे राजा और मैं पीछे। कहाँ राजा वो, कहाँ गंगू तेली। कोई नहीं गंगू तेली ठीक में। गरीब लोगों के साथ ऐसे ही होता है गाइस। दर्शु दर्शु मजा आ रहा है आपको? हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, हाँ जी। चक्का बाय कर दे अब, बाय। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। गाइस तो देखिए शनिदेव मंदिर में आज कितनी भीड़ है। सुबह तो भंडारा भी होगा यहाँ पे, लेकिन अभी देखना यहाँ कितनी चढ़त चढ़ी है। अभी भी चढ़ी रही है और हम पहुँच गए हैं पालमपुर के चौक पे। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने प्यारे डॉक्टर निर्दोष जी के पास। और मौसम देख सकते हो रहा है औसम, और ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के लाडले बने हुए हैं। और मौसम देखो आप, पहाड़, आहा। अब चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे मुझे लग रहा है भीड़ ही होगी अंदर हॉस्पिटल में, 5 बजने वाले तब भी। दीपांशु और दर्शु चलेंगे अंदर। मैं हमेशा की तरह बाहर ही बैठी हुई हूँ। मैं जाती हूँ जब बहुत मजबूरी होती है और दीपांशु नहीं होते हैं। ऐसे मैं बाहर से बैठ के सब कुछ झांकती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ। बस कुछ यहाँ पे खड़े हैं, अब वेट करते हैं दर्शु और दीपांशु। दर्शु को देखना कैसे भाग रहे हैं वहाँ।
पापा पास जाओ, पापा पास जाओ, पापा पास जाओ, दौड़ जाओ दौड़। आगे दीपांशु चेक करवा। मैं सुदर्शु को हमने चेक करवा लिया। अब मंडे को बुलाया उन्होंने, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो इसको सिर्फ खांसी जुकाम था, अब बुखार हो गया है, मतलब आ रहा है और जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। तो अब मंडे को बोला उन्होंने। और मौसम देखो कितना ख़राब हो गया है। दीपांशु गई गाड़ी लेने, हम यहीं रुके हुए हैं क्योंकि बारिश लगी हुई है। वैसे हम भी जा सकते हैं क्योंकि बारिश रुकी हुई। जा हो, अब हम जा रहे हैं मार्केट से घर की तरफ। हॉस्पिटल है ये हमारा, सिविल हॉस्पिटल, और ये थाना अपोजिट में, और ये हमारा मार्केट कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, हम लोग मार्केट पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देखो झंडा कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे से लहरा रहा है, बहुत ही सुंदर, कितनी अच्छी फील आ रही है इसको देखने। और ये देखो, आप देखो, हाँ 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 हाँ। गाइस, तो मम्मी आ चुके हैं यहाँ पे। बोलिया, अब बोला एंटीबायोटिक ऐड की ना, और पीसीएम भी बदली है ना, एक मतलब ब्रूफिन प्लस पीसीएम दी। अच्छा। तो बोला मंडे को आज दे दो, रात को कल दो, अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता है तो मंडे को दिखाओ सुबह, फिर टेस्ट होने। अच्छा। क्योंकि बोला 4-5 दिन हो गए ना, बोला फिर बोला कि अगर ठीक हो गया बुखार तो 4 दिन तक वो एंटीबायोटिक खत्म हो जाएगी, बस फिर बोला चौथे दिन दिखा लेना, पर दिखाना है लास्ट में भी। अच्छा, मैंने ठीक है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं जखनी माता मंदिर, क्योंकि दर्शु के बाल कटवाए थे हमने, उसके बाद हम गए नहीं। और दीपांशु को बहुत टाइम से हो रहा था मन में कि नहीं जाना जाना, क्योंकि आपको पता है हम सुबह में जाते ही जाते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और मौसम देख सकते हो आप, बारिश भी लगी हुई है और धूप भी आ गई है। तो चलो आपको दिखाते हैं माता रानी का मंदिर बहुत दिनों बाद। और यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे जान पहचान के मिल गए हैं। हाँ जी, बाय बाय। मैं तो वही हदवाड़े में। कहाँ जा रहे? सो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और मौसम हमने सोचा था कि बहुत ख़राब हो गया, लेकिन साफ़ हो गया था। और ये रहा माता रानी का मंदिर। तो यहाँ पे दोनों लल्लू पल्लू, ये तो सो गया सही टाइम पे, इसको दवाई खिलाई ना हमने इसलिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और माथा टेकते हैं। गाइस, तो माथा हमने टेक लिया है फाइनली आज। और यहाँ पे ये तो घर के कपड़ों में आ गई है ना, इसको हमने बोला आजा झटपट, हमने मंदिर जाना है हॉस्पिटल के बाद, तो आगे सीधा। और यहाँ देखो व्यू कितना सुंदर है, यहाँ शांति बिल्कुल एकांत में। ये देखो कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे। देखो, आधे में धूप है, आधे में बारिश है, आधे में छाँव है। एरिया बड़ा सुंदर है। जय माता दी। अब हम लड्डू खाएंगे। यहाँ पे मुंह में बड़ा लड्डू। 250 ग्राम दोनों। ये देखो, दिखाओ तो मुंह देखो। मम्मी ने तो खा लिया, इसको देखो। काम करो, हो मैं हूँ इके कोई प्रसाद। तो चल पड़े हैं हम घर की तरफ। मंदिर भी बहुत सुंदर है। एक तो ये ना 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 ना, अंदर अलाउड नहीं है ना फोटोज वीडियोस, इसलिए हम बनाते नहीं हैं। चलो लड्डू खा के प्यास लगी। गाइस, मंदिर के ना इस कोने में जहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं, मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मैंने अपना चूड़ा यहीं चढ़ाया था यहाँ पे। अभी तो शायद इन्होंने उतार दिया होगा, ये नहीं होने शायद। देखो यहाँ लगे हैं ना, मैंने भी अपना यहीं चढ़ाया था। किसी ने सहरा सूरा भी चढ़ाया हुआ, देखो। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे आंटी को भी प्रसाद दे दिया है दीपांशु ने।
और आंटी ने दर्शु को दे दिया फ्री का प्रसाद, इनकी छोटी सी दुकान। और देखना फ्री का प्रसाद लेके उछलते हुआ हमारा गंजा टकलू। और ये हमारी धनिया। ये देखना वो वाला पहाड़ जो बीच में है, अलग ही लग रहा है, जंगलों के बीच में मंदिर। चलो चलिए गाइस, तो हम लोग आ गए थे घर और रात हो चुकी है। आज बनेगा पुलाव। तो दीवो ने हमारे आने से पहले ये टमाटर काटे थे छोटे छोटे, पर पुलाव में थोड़ा बड़ा कटता है, पर चलो इसी से काम चलाएंगे। तो चलिए बाहर दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो गया है। यहाँ दीवो खिला रही है दर्शु को खाना, और वहीं माइटी राजू लगा हुआ है। बाहर हो गया है अंधेरा क्योंकि टाइम हो गया है 7:30। मम्मी टॉफ़ी बांट रही बच्चों को, और दीपांशु यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे बच्चों के साथ, इतने छोटे छोटे। और पूजा माता जी ने कर। गाइस देखो तो यहाँ पे कौन आया है, रियांश और डमरू। इसका नाम डमरू इसलिए रखा है क्योंकि घूमता रहता है। अब तो ये स्कूल जाने लग गया तो कमजोर भी हो गया है। डमरू हेलो बोल। हेलो। पोएम आती है डमरू तेरे को? पोएम आती है तेरे को कोई? देखो कितना क्यूट है। पोएम आती है तेरे को कोई? ये मम्मी टॉफी बांट रही है इनको, तो हंस रहे दोनों। डांस कर तो। एक वो बैठा हुआ है, एक रियांश। पोएम आती है आपको? ये अपनी दुनिया में सारे टिड्डे मिड्डे छोटे छोटे। तो यहाँ देखो दर्शु और ताऊ जी। पीछे चलो दर्शु। ओ सारे खेल रहे हैं लोग, हवा चली हुई है तगड़ी। गाइस तो हम लोग आए थे मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो आप। कल तो मार्केट बंद होगा क्योंकि कल वोट है, वोटिंग डे। और यहाँ पे खड़ी हूँ अभी मैं। देखो आज शनिवार है तो भीड़, ये सारे शनिदेव मंदिर में हैं खड़े हुए। और सुबह यहाँ भंडारा भी होता है, मैंने आपको दिखाया। और ट्रैफिक ही इसलिए क्योंकि धर्मशाला में आजकल मैचेस लगे हुए हैं इसलिए। और कुछ तो शायद अपने घर भी जा रहे होंगे, लेकिन आपने मंदिर देखा कि कितनी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। गाइस देखिए भैया यहाँ पे मोटे फैन, इन्होंने टी शर्ट मंगवाई थी और कितना स्मार्ट है। देखो ये जर्सी है आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इनको जो स्पॉन्सर किया बेसिकली दे आर नथिंग smartphones, and I am wearing RCB jersey for the jersey number 18, that is Virat Kohli, the one and only legend of the Indian cricket team. So salute, thank you. यहाँ पे इन्होंने 2 टी शर्ट्स मंगवाई थी, एक इनके कोई कलीग है उन्होंने, और एक इन्होंने पहन लिया। बोला मैं सुबह जॉगिंग नहीं वॉकिंग में भी इसमें जाऊँगी। अच्छा है बिल्कुल। और ये यहाँ बैठे, अंधेरा कायम रहे। और मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका है। और पापा दर्शु यहाँ पे देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। भैया ने बोला इसको पहन के देख, क्योंकि भैया आजकल वॉक पे जा रहे हैं और फिट हो गए। और यहाँ पे इन्हें देखो एनी ओ इन्हें देखो रात को। यहाँ पे हमारी कॉलोनी है सारी, और इसके बीच में दोनों क्या काम कर रहे हैं। डलेगा ये तो डलेगा। इन दोनों को अपना ही चला हुआ है। भैया गाइस तो हम खाना खा के हो गए हैं फ्री। आज मैंने बनाया था पुलाव, वही खाया हमने। और पुलाव खाने के बाद सारे हमारा पिज्जा खाने का बहुत होगा। और मेरे को बोल रही है कॉपीराइट आ जाएगा। क्या बोला? दोबारा बोलना, रिपीट करना। क्या बोला? तब दर्शन नो, पापा को नहीं मारना होता। सॉरी बोलो। ये तेरे कर्म है। ये आने वाले समय में तेरे को भोगना पड़ेगा अगर तू ऐसे पापा पे हाथ खाएगा। दर्शन सॉरी बोलो पापा को। सॉरी बोलो दर्शन। ये बड़ा शैतान हो गया भाई। ये आपके कर्म है। नो 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 नी, ये कर्म है।
कितना क्यूट सा बोल रहे न्यू न्यू न्यू। ओए देखना इतना सा रह गया दर्शु, इतनू सा छोटू सा। एक भंग पीता है ना जो एक बंदा, उससे कमजोर हो जाता है, वैसा हो गया था। ये पता नहीं क्या बोलते हैं दीपांशु। कमजोर बीमार हो गया था। बीमार हो गया ना, इस वजह से बेचारा इतने दिनों से बीमार चल रहा है। आज भी दवाई की डोज में अभी तक। देखो अभी भी आप देखो इसके सिर्फ कान ही दिख रहे हैं इस टाइम। अच्छा दर्शु, ओए सुन, कर्म होते हैं ये ऐसे थप्पड़ थप्पड़। गाइस, तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं कल। दर्शक करो बाय। और यहाँ पे लगे हुए हैं फोन पे, आप भी बोल दो बाय। बाय बाय, गुड नाइट।